मसीह में सबको सलाम सलाम। मैं हूं पाकिस्तान, आपका मेज़बान मलिक जहांगीर। आज आपको वो हकीकत के साथ सब कुछ हम बताएंगे और सुनाएंगे भी। कब्रिस्तान के मसले मसाइल वैसे के वैसे ही हैं कि इन्होंने जो कमेटी ने एक खिदमत की थी उसके बारे में बताएंगे। पीछे हाँ आप देख रहे हैं, ये गेट कमेटी के लोगों ने लगवाया है। उनकी एफर्ट जो है, उनकी खिदमत क्या है, वो अपनी ज़बानी अपनी कहानी खुद बताएंगे, हम आपको सुनाएंगे। जी, कमेटी के जो मेंबर हैं भट्टी साहब, उनसे बात करेंगे कि आज का क्या मसला है, उनको क्या जो मसले मसाइल हैं उनसे पूछेंगे क्या वो कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी साहब को। सर बताएंगे कि आपको अभी क्या मसला है कब्रिस्तान? साहब जी मसला बहुत है, साढ़े अगे होंदा है। पिछे आसफ रिंदा ही पहलों गेट लगा ही पिछे साडा, उस तो बाद गेट कदी इधर लाओ कदी उधर लाओ। कौन गेट लगा इत्थे? सर जी गेट लग गया इत्थे, इत्थे उन्हां दे गेट खुला ही रहे। इहदा कोई फायदा नहीं खुल्लण दा, इहदा खुल्लण दा फिर ना ही लगदा ते उहदे नालों अच्छा सी। असीं ते यह चाहने भी ना लगदा ते अच्छा। फिर जी इत्थे गौरी नूं बुलाया गया, गौरी ने आर्डर दिता जी इत्थे लगे, इत्थे लग दिता। इधर उन्होंने कहा दीवार करो, दीवार हो गई, दीवार पसंद नहीं तो फिर तोड़ दी। फिर दीवार इधर रख दी है जी, उधरों की रस्ता दिता इन्होंने। असी नहीं मनते, पिछे बंदा सी अं टूर से पानी वास्ते बिठाया, पानी चलाने वास्ते उन्होंने बिठाया सी। वो जी इतों 10 साल तो कोई घट तो घट 20 साल तक इतने बैठा है। हूँ उन्होंने कहा जी छड़ के तू जा, टूल खराब हो गया। वो आंदा जी मैनू तो पैसे दवो, मैं किवें छड्डां, मैं तो इत्थे इन्नी देर तक किहड़ा इन्नी देर तक रह रहा, ना इन्हें किराया दिता, ना कोई गल ते ना कोई बात। और तो बाद फिर नाल चले जाओ। इन्होंने 8 मरले जगह बली इतनी, वो मकान की 8 मरले जगह कितने टूल खराब होया। अगों कब्रिस्तान की कोई जगह नहीं, इतने असी जगह लोगों मुर्दे दफन करने, कबरां तो कबरां कड्ढी जान डे। ना कोई इत्थे चेयरमैन है ते ना कोई इत्थे लीडर ही है किहड़ा साडा आंदा भी सानू जगह ही कब्रिस्तान की लै दे। कब्रिस्तान की है किहड़ी 3-4 किले जगह लैके दी, उन्हें टूल भी लगा। फिर एक इत्थे घर आ, उनका पानी गंदा सारा आता, गंदा पानी घट तो घट 3-4 मरले वो जगह बली। हुण मसीह लोग किधर जान? किहड़ा बंदा गल करदा उन्होंने बोलन नहीं देंदे। चौरी इत्थे बनिया फिरदा, वो किसी नूं बोलन नहीं देंदा। ना जी बहुती गल हुई तो मैं इंज कर दांगा ते वो कर दांगा। ते असीं कहने सानू है जगह मिलनी चाहिए, कि पिछे 8 मरले है तो पानी भी बंद होना चाहिए साडा। यह गौरमेंट कुछ करे जी, पंजाब की हुकूमत कर सकती है सब कुछ। सर भट्टी साहब, आपके जो इलाके के जो लीडर हैं, नुमाइंदे हैं, चाहे वो पीटीआई के हैं चाहे वो नून लीग के हैं, क्या आप उनके पास नहीं गए या वो आपके पास नहीं आए? सर जी इतने नून लीग के भी लोग आते, 2-3 जो जितने ही वो इतों आ, उन्होंने ना सानू कब्रिस्तान लैके दिता, ना कोई गल ते ना कोई बात। हाँ जी, कोई भी नहीं इतने आते, दोबारा आके बढ़ते ही नहीं। ना नून लीगी तो ना इतने पीटीआई तो जिती ही नहीं इतों। और तो बाद कोई लीडर ही नहीं, ना नून लीगी है तो ना इतने MP 3-4 दफा बने हैं नून लीगी तो कोई सानू जगह नहीं कब्रिस्तान की लैके दी। कि हुण असीं कब्र मुर्दे अपने जाके रोही विच रोड़ दईए? साडे वास्ते भी सोचना चाहिए, असीं पाकिस्तानी लोग हैं जी। ये इनका मौक़िफ़ था, ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी लोग हैं तो हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पे कब्रिस्तान का कोई मामला हल होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मसीह खुदावंद के ज़िंदा नाम में आप सबको सलाम। मैं आने वाली टीम को खुश आमदीद कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी बात की आवाज़ उठाई जो हमने तो वो उन्होंने सुनी। तो हमारा गेट लगाने का मकसद ये था कि ये कब्रिस्तान में जो हमारे बहुत सी फालतू दरख्त लगे हुए थे, पहले तो हमने उसकी सफाई की है खुद अपने हाथों से। दूसरी बात ये भी, ये हमारी कब्रों के ऊपर जो फालतू जानवर कुत्ते वगैरह होते हैं वो आके वहाँ पे बैठते हैं। तो हमारा ज़हन यही था भी यहाँ पे जो है ना कुत्ते जो जानवर जो है ना वो बेहरुमती करते हैं, क्योंकि हमारी कब्रों के ऊपर मसीही आयतें लिखी होती हैं, सलीब बने होते हैं, तो ये जानवर आके वहाँ पे बैठते हैं। तो हमने ये नागुजार गुजरता था बात, तो इस वजह से हमने ये गेट लगवाया। हमने अपने कायद तारिक गौरी साहब से कहा, तो उन्होंने अपनी भरपूर कोशिशों से इसको हमारे लिए प्रोवाइड करके दिया, तो हमने ये गेट लगवाया। अब ये गेट लगने का मिशन यही था कि ये फालतू जानवर और फालतू जो लोग यहाँ पे जो नशा करते थे वो ख़त्म हो।
तो बात तो वही, अगर खुला रखना है तो फिर वही जानवर वही कब्रों पे जाके बैठेंगे, वही जाके उनको हमें उठाना पड़ेगा। ये चीज़ तो नहीं है ना, गेट लगा दिया तो अब इसको खुला छोड़ दे, इसका तो मतलब कोई नहीं है। क्योंकि जब से रास्ता साथ है हमारा कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होने के लिए, तो उस तरफ से किसी को भी नहीं हम लोग मना करते, आए जाएं वहाँ से आप लोग, आपको खुदावंद और ज़्यादा बरकत दे। आपसे पूछना चाह रहा था कि गेट तो आपने लगाया, पीछे जो गली है, 2 गली हैं जहाँ से रास्ता अंदर एंटर होता है, पीछे जो आबादी है वो वहाँ से आके यहाँ से पैदल गुजरते हैं, वो क्यों नहीं आपने बंद करवाया? उसके बारे में मेरी बात हो रही है, वो भी क्योंकि वो मोहल्ले वाले जो जिनके उधर घर हैं वो लोग खुद परेशान हैं, वो चाहते हैं भी इनको बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो गलत काम मंशियात वगैरह बेचते हैं जो लोग, तो इस बिना पे वो चाहते हैं, वो हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ में हैं भी इन गलियों को बंद किया जाए, हम आपके साथ हैं। तो इस वजह से हम उस पर भी ज़रे गौर कर रहे हैं। कुछ भी नहीं हुआ अभी तक तो मेरा ख्याल है कि 6 माह आपकी कमेटी को भी बने हो गए हैं, तो अभी तक मेरा ख्याल है कि जो आपने विजन ले गया था अपने कब्रिस्तान के काम का, लोगों के सहूलत का, वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा पब्लिक को। देखें वो बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए एक हाथ से ताली नहीं बाई, हम लोगों ने ये इतनी कब्रिस्तान की जो सफाई की है वो हम लोगों ने आपस में ही अपने कॉम्प्रोमाइज़ पे की है, किसी ने हमारे साथ कोई नहीं तावन किया भी कोई आके कहे जी, ये सिर्फ आते थे हमारे पास जो वीडियो बना के ले जाते थे, इन किसी आदमी ने यहाँ पे जो है ना वो कोई काम नहीं इस तरह का किया। हम दिखाते हैं आपको, ये सारे कब्रिस्तान में हमने खुद अपने हाथों से लकड़ियाँ काटी हैं, अपने हाथों से इसके सफाई की है सर। ये तो इसके अलावा अब ये जो गेट की आप बात कर रहे हैं, वो लोग हमारे साथ कंप्रोमाइज़ में है भी आप ऐसा करें, हम लोग आपके साथ हैं, हमारे से लिखवा लें, हमने एप्लीकेशन देने के लिए तैयार है, आप आएँ। तो इस वजह से जो हमारे साथ सर यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनकी रिपोर्टें हैं हमारे पास, वीडियो हैं, वो जो ऐलान करते हैं, उन्होंने एफर्ट की है, वो कहते हैं ये कब्रिस्तान के जो काम कराया है वो हमारी टीम ने कराया है। उनका नाम मैं लेना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ अवाम को। राजा वाल्टर साहब जो यहाँ पे आए थे, उन्होंने बाकायदा उनके मैसेज मेरे पास पड़े हैं कि वो कहते हैं ये कब्रिस्तान का जो काम है लैट्रिन का वो हमने कराया। वो लैट्रिन का बता रहे हैं ना, और उसके साथ उन्होंने भी वर्कर लगाए थे, साथ नौजवान जो स्टूडेंट थे वो भी आते थे, वो भी काम करते थे। ये नहीं उनको भी अप्रिशिएट करते हैं हम लोग, क्योंकि उन्होंने भी हमारे साथ कुछ तामन किया, वो आते थे, काम करते थे, वो उन्होंने भी सफाई करवाई है हमारे साथ मिलके। सर पहले यहाँ पे कब्रिस्तान के लिए जब आपकी कमेटी नहीं थी, उससे पहले वो जो नशई थे, मंशियात बेचते, जो कब्र खुदाई करते थे, वो लोगों से पैसे ज़्यादा लेते थे। उसके बाद आपने इसका कंट्रोल संभाला, अभी तक जो आपने स्टार्टिंग में कब्र के पैसे जो रखे थे, कम से कम 1500 रुपया आपने खुदाई, और जो कमेटी के जो 500 रुपया था वो आपने रखा था। अब आपने 1000 रुपया कमेटी का और 1500 रुपया कब्र खुदाई का रखा, इसके बारे में आप बताएंगे? ये बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पहले हमने स्टार्टिंग में 500 रुपया लिया था। आप किसी भी कब्रिस्तान में चले जाएं तो इतने पैसे नहीं लेते, और ना खुदाई के इतने पैसे लेते हैं। अगर मैं बताऊं आपके, ये हमारे पास चुंगी है तो वहाँ पे 6000 रुपया 8000 रुपया जो जगह का ही खाली लेते हैं, और खुदाई के अलग पैसे लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या लिया, हम लोग तो उनसे मजदूरी मांगते हैं ना, जो आदमी काम करता है उसकी मजदूरी उसका हक बनता है वो देने के लिए। ये तो नहीं, अगर हमारा वो कब्र बनाने वाला एक जगह पे कब्र आती है तो वो उससे रिक्वेस्ट करता है भाई आपकी दूसरी जगह कब्र बननी है, तो इसके लिए आपको चार्जेस अलग देने पड़ेंगे, क्योंकि इतनी जगह हमारे पास इतना वसाइल नहीं है कि इतनी जगह पे हम लोग। सर जो कमेटी पैसे इकट्ठे करती है, जो एक्स्ट्रा जो कमेटी को पैसे मिलते हैं, जो जब इंसान की फौतगी हो जाती है, अगर कब्र से कब्र निकल आती है, उसके बारे में क्या वो दोबारा पे करेंगे, डबल पे करेंगे? डबल पे नहीं होता उसमें उसके अगर वो 1500 रुपये उससे फीस लिए ना, तो उससे कहते हैं अभी 1000 रुपया और दे दो, क्योंकि उसने जो कब्र बनाई है उसको भी बंद करके दोबारा फिर उसने नई जगह पे उसने बनाकर देनी है ना। जी हम बात करेंगे, मिलाएंगे जो कमेटी के इंचार्ज हैं, जिनकी खिदमत यहाँ पे लुकी छुपी नहीं है, और जो गवर्नमेंट से एम्प्लॉयर थे वापडा में, जहाँ से वो रिटायर हुए, बकाया अपनी ज़िंदगी का हिस्सा वो चाह रहे हैं कि इस खिदमत में गुजारा जाए। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम सर। मसीह में सब दोस्तों को सलाम। मैं मशकूर हूँ कि मलक जहांगीर साहब अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे और बड़े अच्छे सवाल कर रहे हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि
इस सारे मामले में जिस चीज़ का मुझे इल्म है मैं भी रोशनी डालूं। तो जी मलिक साहब पूछें। जी, मैं बस यही पूछना चाहता, अभी आपके जो मेंबर हैं उन्होंने बताया कि जो कुर्सी हम लेके आए हैं वो अपनी पॉकेट से लेके आई हैं, मगर ये आपके उनके लफाज हैं, मगर मुझे जो पता लगा ये कमेटी के जो फाइनेंस इकट्ठा हुआ था उनसे ख़रीदी गई है। मलिक साहब भाई के बताने में थोड़ा सा फ़र्क आया, क्योंकि ये जो कुर्सियाँ यहाँ पे बुज़ुर्ग लोग आते थे जी, तो ये ज़रूरत थी कि जनाज़गाह में रखी जाएं। जी जी। तो जो फाइनेंस कमेटी की इकट्ठी हुई कब्रिस्तान से जी, उन पैसों से हमने कुर्सियाँ मंगाई ताकि जो लोग बुज़ुर्ग आते हैं अंदर कब्रिस्तान के नहीं जा सकते वो जनाज़गाह में बैठ जाएं। और उसके साथ ये आपके सामने बिल्कुल जनाज़गाह है, आप देख सकते हैं। जब से ये तमीर हुई है इसको किसी ने ना रंग करवाया है ना इसको संभाला है। ये टूटी हुई थी, हमने इसको प्लस्तर वगैरह कराया और उसके बाद इसको रंग रोगन करवाया, जो आपको देख सकते हैं। अगर ये भाई कैमरा उधर करें तो आपको नज़र आएगा। तो कुर्सियाँ जो हैं वो बिल्कुल जो कमेटी को पैसे इकट्ठे होते हैं उनसे ये चीज़ें बनाई जाती हैं, किसी की गिरा से नहीं है और ना ही किसी के ज़ाती पैसे हैं। ये कमेटी के पैसे हैं, कब्रिस्तान के जो इकट्ठे होते हैं उनसे ये कुर्सियाँ और रंग रोगन करवाया गया। सर करामत साहब, आपका जो विजन था कब्रिस्तान में जब आपने खिदमत शुरू की तो आपका जो विजन था, आप चाहते थे कब्रिस्तान एक ऐसा रोशनी का कब्रिस्तान हो जो अगर भाई बहन जिसकी फौतगी हो जाती है वो आए, उनको कोई मसले मसाइल ना हो। तो आज हम देख रहे हैं कि लाइटिंग कुछ चंद लगी हुई हैं, वैसे ही सन्नाटा पड़ा हुआ है। रात को जब हम आते हैं लाइटें बहुत कम जलती होती हैं, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? रात के टाइम बिल्कुल लाइटें होती हैं, पूरे कब्रिस्तान में रोशनी होती है। सर मैं देखता हूँ पूरे कब्रिस्तान में रोशनी होती है और ना ही कम वाली बात है। ये बिल्कुल जो लोग कब्रिस्तान में रात को जनाजा लेके आते हैं उनको इस किस्म की कोई परेशानी नहीं कि अंधेरा है, ये परेशानी है। बिल्कुल एक कोने से लेके दूसरे कोने तक बिल्कुल लाइटिंग होती है और चलती है। जी, इनका कहने का मतलब है यहाँ पे लाइटिंग होती है, मगर हम क्योंकि ये जो मीटर लगा गवर्नमेंट ने लगाया हुआ, ये प्राइवेट लगा हुआ है, इसका बिल ये पे करते हैं। उनका कहने का मकसद ये है कमेटी के इंचार्ज का कि इसलिए जब कोई ऐसी फौतगी होती है रात को 2-3 बजे आते हैं तो फिर हम लाइटिंग उनको चला के देते हैं। अब इजाज़त चाहते हैं कैमरामैन बॉब के साथ, एम न्यूज़ लाहौर।